संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। कहते हैं भावना भवनाशिनी होती है और भावना भव विकासनी भी होती है। भावना और कुछ नहीं है, हमारे अंदर के विचारों का समूह ही भावना बनती है। सम्यक दर्शन के बारे में अभी आप सभी लोग पिछले दिनों से सुन रहे हैं। सम्यक दर्शन ऐसा है क्या जिसकी चर्चा आचार्यों ने बहुत ज़्यादा की। सम्यक दर्शन वह तत्व है जो हमारी अज्ञानता को दूर करता है, हमारे मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर भगाता है और हमारे जीवन में सम्यक की अभिवृद्धि कराता है। वह सम्यक दर्शन हमारे अंतरंग में प्रकट होना चाहिए। आज मैंने सुबह के प्रवचन में कहा था, व्यक्ति अपना प्रभाव तो दिखाना चाहता है लेकिन प्रभावी बनना नहीं चाहता है। संत कहते हैं तुम प्रभावी बनोगे तो प्रभावना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा प्रभाव अपने आप छूटेगा। लोग अच्छा बने ये तो सोचता है, बाहर से अच्छा बने पर भीतर से भी अच्छा बनना चाहिए। मैं अच्छा दिखूं या ना दिखूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अच्छा हूं या नहीं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी कोशिश अच्छा दिखने की जगह अच्छा बनने की होनी चाहिए। आप भगवान को देखते हैं, वो कैसे हैं? बोलो, वो कैसे हैं भगवान? अच्छे दिखते हैं कि अच्छे हैं? भगवान अच्छे दिखते हैं कि अच्छे हैं? वो अच्छे दिखते नहीं, वो अच्छे हैं इसलिए अच्छे दिखते हैं।
काश ये समझ हमारे जीवन में आ जाए कि हम स्वयं अच्छा बनूं तो अच्छा तो अपने आप दिखेगा, पर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अच्छा बनो। लोग क्या करते हैं, अच्छा दिखूं, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं। ये 4 शब्द हैं। अच्छा दिखूं, सब चाहते कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं। ये भी चाहते मेरे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा आए, पर ये बहुत कम लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, और इससे और कम लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं। अच्छा दिखूं ये सब चाहते हैं। बोलो आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते कि अच्छा दिखूं? अभी आप लोग आ रहे हो ना घर से, तो सब दर्पण में चेहरा देख करके आए होंगे। मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं। कहाँ जा रहे? पार्टी में जा रहे। कौन सी पार्टी में जा रहे? शादी वाली पार्टी में जा रहे। कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? बर्थडे की पार्टी में जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, उसमें आप लोग भी चाहते हो कि अच्छा दिखे। पर जितने भी सुन रहे हैं या आप सुन रहे हो, शायद कोई भी नहीं है जो दर्पण में ना देखता हो। सब सुबह उठ करके सबसे पहले दर्पण देखते हैं, और सुबह से ना देखो लेकिन नहाने के बाद तो हर कोई दर्पण को देखता ही है। अच्छा दिखूं लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से भी अच्छा बनूं। बात समझ में आ रही है? क्यों भैया जी? भैया जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छा बनूं। क्यों है ना प्रयास? कहने और चाहने से व्यक्ति अच्छा नहीं बनता है, उसके कर्म उसे अच्छा और बुरा बनाता है। यदि हमारा कर्म अच्छा होगा, दुनिया तुम्हें हाथों पर उठा करके रखेगी, और कर्म हमारा बिगड़ा होगा तो हर गली में जैसे श्वान को छुचकारते हैं, चल यहां से, चल यहां से, ऐसी ही स्थिति व्यक्ति के साथ कई बार हो जाती है। आचार्य श्री कहा करते थे, सबकी फोटो बहुत सुंदर रहती है। फोटो समझते हो ना, जो कैमरे वाले से खिंचवाते हैं। सबकी फोटो बहुत अच्छी है। आप लोग भी फोटो खिंचाने जाते हैं, जब कभी फंक्शन होता है, आप खिंचाने की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल में ही सेल्फी ले लेते हैं। और आप लोग तो ठीक है, महाराजों के साथ भी आकर के, महाराज जी देखो, महाराज जी देखो, जे सेल्फिश लोग होते हैं जो सेल्फी लेते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी फोटो अच्छी आए, अच्छी आए, पर लेकिन एक्सरे सबके खराब है ना। यदि आप अपने एक्सरों को निकलवाएंगे तो किसी का एक्सरा अच्छा नहीं आएगा, सबके एक्सरे बिगड़े हैं। अब सोच लो, जिसकी फोटो तो अच्छी हो पर एक्सरे खराब होंगे तो उसका क्या हाल होगा। डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर साहब कुछ उपाय करो, मेरा एक्सरा तो ऐसा है। अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। जो एक्सरा है वो एक्सरे की खराबी तो डॉक्टर ही सुधार सकता है। तो इसलिए फोटो भले ना सुधरे, पर एक्सरे सब अपने अपने सुधारने की जरूरत है ना। और एक्सरे देखते ही घंटी बज जाती है खतरे की। कमजोरी आ रही है,
भूख नहीं लग रही है, जो कुछ खाते हैं पचता नहीं है। डॉक्टर ने बहुत सारी एप्लीकेशन दे दी हैं कि ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, और जांच कराने गए एक भी सही नहीं निकली। क्या हो गया? बोले घंटी बज गई है। एक दादाजी थे, जबरदस्त बीमार पड़ गए। बीमार पड़े, डॉक्टर को बच्चों ने बुलाया कि चलो पिताजी हैं, अंतिम समय तो सेवा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, जा तो रही है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने थोड़ा सा इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह दिए, थोड़ी सी चेतना आई, थोड़ी सी उनके अंदर चेतना सी आई। देखा सब बच्चे सामने खड़े हैं, सबके नाम लिए, फिर बाद में कहते बताओ दुकान पर कौन है? सब यहीं खड़े तो दुकान पर कौन है? अभी एक बाबूजी मेरे पास आके कह रहे थे, मैंने अपने मित्र से कहा कि चलो भाई मंदिर चले महाराज श्री के पास, तो बोलते हैं अभी आते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आते हैं, आप चलो। तो वही हाल है, मरने को तो व्यक्ति तैयार है, अपना प्रभाव भी दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूं, पर आसक्ति उसे जकड़े हुए है कि हम जा भले रहे लेकिन मोह साथ में जकड़ा हुआ है। अच्छा दिखूं एक कोशिश सबकी होती है, अच्छा दिखने का कुछ हद तक प्रभाव भी पड़ता है, पर कितनी देर? एक पल का। किसी व्यक्ति का बाहरी आकर्षण हमें कुछ पल के लिए आकर्षित कर देता है, कर सकता है, और उसका भीतरी व्यक्तित्व हमें उसका कायल बना देता है। कई लोग तो घायल भी कर देते हैं, कायल तो दूर की बात है। क्यों मोनू जी? भैया तुम्हारा नाम क्या है? नवनीत। नवनीत का अर्थ क्या होता है पता है? नवनीत वो होता है जो तैरता है, फिर उससे घी निकलता है, अर्ध चंद्रमा की तरह उसमें डूबा रहता है छाछ में, और थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। वो नवनीत जो जीवन को निहाल कर दे, ये प्रभाव हमारा होना चाहिए। तुम्हारी जो पर्सनालिटी है उसमें तुम्हारे रूप की भूमिका ज्यादा से ज्यादा कुछ ही परसेंटेज में होती है। तुम्हारा कितना ही अच्छा स्टेटस हो, इसका प्रभाव 10 से 20% पड़ता है। 80-85% प्रभाव तुम्हारी भीतरी व्यक्तित्व का होता है। उस व्यक्तित्व को निखारो। दुनिया में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनके पास कोई रूप नहीं होता है, लेकिन अपने आप को संसार में ऐसी पहचान बना करके चले जाते हैं जिन्हें दुनिया याद करती है। किसके बल पर? क्यों नवनीत? किसके बल पर? अपने व्यक्तित्व के बल पर, अपने ज्ञान और प्रभाव के बल पर, अपने क्षमता के बल पर। ये बाहर का नहीं, भीतरी व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। आज के संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि प्रभाव दिखाने की कोशिश मत करो, प्रभावी बनने का प्रभाव दिखाओ। लोग चाहते हैं कि मेरा प्रभाव दिखे, मेरा भवका दिखे, मेरा समाज में नाम हो,
काम भले जीरो हो, जीरो नहीं हीरो बनो। आप लोग पढ़ते हैं ना तत्वार सूत्र में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भो भृताम ज्ञातारम विस्त तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले होते हैं। इसलिए भगवान तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं, वंदे तद्गुण लब्धे। जो ज्ञान, जो प्रभाव, जो प्रताप तुम्हारे अंदर पाया मैंने, उसे पाने के लिए आपके पास आया हूं। व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास, आदमी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो अहंकार में इतना चलने लगता है कि छोटे तो उसे समझ में ही नहीं आते कि कोई भी है यहां। ये प्रभाव, ये प्रताप कितने पल का, कितने क्षण का, कितने दिनों का। आज तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास है, कल रहे इसकी कोई गारंटी। इसलिए धन के, वैभव के प्रभाव में आकर के अपने आंतरिक वैभव को, गुण वैभव को नष्ट नहीं करना है। तो प्रभाव दिखाने की कोशिश मत करो, प्रभावी बनने का प्रयास होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को इस तरह निखार लो, जहां भी तुम जाओ तुम्हारा प्रभाव अपने आप छूटे। कई बार ऐसा होता है लौकिक क्षेत्र में, जैसे यहां पर जिला तो नहीं है ना जी, यहां पर डीएसपी रहता होगा, एसपी नहीं रहता। मान लीजिए अजमेर में है और वहां का कलेक्टर कोई युवा आया, वो अपने प्रभाव से ऐसा प्रभाव छोड़ करके जाता है, सारा प्रशासन उसकी नजर में रहता है। और जब वो जाता है तो लोग जाने नहीं देते हैं, ये प्रभाव छोड़ रहा है। और एक कोई ऐसा आ जाता है सर्वेंट या अधिकारी कि भैया बुरे फंस गए। एक प्रभाव छोड़ रहा, एक प्रभाव दिखा रहा है। तो अपने व्यक्तित्व को इस तरह से निखारने का प्रयास होना चाहिए कि जहां भी हम जाएं, जहां खड़े हो जाएं, लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे गीत गाने को मजबूर हो जाएं। सोचो हम कहां हैं, प्रभाव दिखाने वालों में कि प्रभाव छोड़ने वालों में? मेरा प्रभाव कहां है? प्रभाव दिखाने की कोशिश सभी लोग करते हैं, ये बाहरी प्रभावना है, ये उथली मानी जाती है, सतही मानी जाती है। मुझे प्रभाव छोड़ना है जो स्थायी होता है, ऐसा प्रभाव जिसे लोग कभी भूल ना पाए। आप लोग आचार्य ज्ञान सागर महाराज को याद करते हो कि नहीं? महाराज भूले ही नहीं तो याद करने की जरूरत क्या है? भूले ही नहीं तो याद करने की जरूरत क्या है? पर संत कहते हैं उस महान विभूति को याद करते रहना चाहिए। उसे तो आप पलकों में बसा लो, हृदय में बसा लो। अपने व्यक्तित्व का आकलन करो कि व्यक्तित्व को सुधारो, सुधारने की दिशा में प्रयास हमारा होना चाहिए। क्या करो? व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास होना चाहिए। आत्म प्रभाव नियो रत्नात्रय तेजसा सतत में दान तपो दिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मः। आचार्य अमृतचंद सूरी ने कहा है, आत्म प्रभाव नियो रत्नात्रय तेजसा सतत में दान तपो जिन पूजा विद्याति सहेश जिन धर्मा। सबसे पहले यदि प्रभाव ना करना है तो अपनी आत्मा को प्रभावी बनाओ।
किससे बनेगी तुम्हारी आत्मा प्रभावी? अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छा नाम कमाने से। सुन रहे हो ना? अच्छा कार्य करने से, बड़े स्कूल में पढ़ने से, बड़ी पोस्ट पर पहुंचने से। अपनी आत्मा को प्रभावी कैसे बनाओगे? तो आचार्य कहते हैं रत्नात्रय तेज सहा। रत्नात्रय के तेज के, रत्नात्रय के बल से हम अपनी आत्मा को प्रभावी बनाते हैं, बना सकते हैं। आत्म प्रभाव नियो। अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारो कि जहां भी तुम जाओ वह अमिट छाप छूट जाए। रंग होता है, रंग पक्का। कौन सा रंग आता है? नाम कुछ होगा उसका? एशियन पेंट। एशियन पेंट आता है ना? बुंदेलखंड में एक कलर नाम चलता है बिलैया छाप मेहंदी। कौन सी मेहंदी? बिलैया छाप। बड़ी पक्की होती है, एक बार लगा लो तो महीनों तक लगी रहे। कुछ कलर ऐसे होते वो छाप छोड़ देते हैं। क्या व्यक्तित्व है जब आप कहते हैं, क्या आदमी है, क्या आदमी है। भाव देखो, एक प्रभावना के लिए कहा जा रहा क्या आदमी है, क्या आदमी है। टोन बदल गई, एक्शन बदल गया। अपने व्यक्तित्व को तराशो। आपके पास सोने की, सोना है तुम्हारे पास, उसकी गहना बना लो। जीवन तुमने सोने की तरह पाया है, इसको सोने को पाकर के इस जीवन को क्या बना रहे हो? आभूषण बना रहे हो कि खदान में सोना पड़ा है? अंदर के व्यक्तित्व को निखारो के तुम्हारे अंदर के आभूषण बनेंगे। तुम्हारा जीवन तो बिस्किट की तरह है, चाहे उससे आभूषण बना लो या गहना बना लो, जो तुम्हारे जीवन की पहचान बन जाए। व्यक्तित्व तुम्हारा बिस्किट की तरह है, वो अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे क्या बनाना है, क्या पसंद है तुम्हारी। जीवन को क्या बनाना है, या सोने की तरह ही रखे रहना है। तो प्रभाव दिखाना, प्रभाव छोड़ना। प्रभाव दोनों तरह के होते हैं। एक व्यक्ति अच्छा भी छोड़ करके जाता है प्रभाव, और कोई व्यक्ति बुरा भी प्रभाव छोड़ता है। कुछ लोग हैं जो अपना नाम ऐसा करके जाते हैं कि दुनिया सदियां उसे याद करती हैं, और कुछ नाम ऐसे हैं कि बुरी तरह से भी याद करते। भैया उनका नाम मत लो। राम का नाम जन जन के हृदय पर बसा है, और रावण का नाम कोई लेना नहीं चाहता। ये प्रभाव दोनों हैं। एक प्रभाव छोड़ करके गया, एक प्रभाव दिखा रहा है। रावण ने अपना प्रभाव सीता के प्रति दिखाया, और राम का प्रभाव भी सीता के प्रति था। लक्ष्मण का प्रभाव भी सीता के प्रति था, और शूर्पणखा का भी प्रभाव राम के प्रति था। दोनों में अंतर है। राम के लिए सीता उसकी पत्नी थी, और रावण के लिए सीता उसके लिए कुछ और हो गई। तो प्रभाव दोनों तरह के होते हैं। अच्छा भी होता है और गलत भी होता है, बुरा भी होता है। हम अपने अतीत को पलट करके देखें तो जैन समाज की एक अलग पहचान थी, साख थी। बात समझना है सोनी जी, सो तो नहीं रहे।
सुनो, देखना नहीं है, सुनना है। हम अपने अतीत को पलट करके देखते हैं तो हमारी जैन समाज एक अलग पहचान रखने वाली थी। हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा अपने पूर्वजों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, कि किसी भी व्यक्ति से गलती हो जाती थी, मुकदमा चलता था, कोर्ट में यदि गवाही देना पड़ती थी, और जैन व्यक्ति समाज का चला जाए मुखिया, वहां गवाही देने के लिए यदि जैन कह दिया इतना ही पर्याप्त था कि व्यक्ति सही है। उसको मैं जैन हूं यह कह देना पर्याप्त रहता था। और आज जैन कहने पर कोई विश्वास भी नहीं करता। हम जानते वो कैसे हैं। एक व्यक्ति को 50,000 रुपए चाहिए थे, सेठ जी के यहां मांगने के लिए गए, उधार पैसे दे दो। सेठ जी कहते हैं हमें पता है तुम कैसे हो। नहीं, सेठ जी कहते हम तुम्हें जानते हैं, पैसे कैसे दे सकता हूं, तुम्हें पहचानता नहीं हूं, तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूं। सामने वाला व्यक्ति कहता है अभी तक जहां जहां गया वे सब यही बोलते हम तुम्हें अच्छे से जानते, पैसे कैसे दे दूं। अभी तक जहां जहां मैं गया मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम्हें पैसे कैसे दे दूं। दोनों तरफ से बात है। हम तुम्हें जानते नहीं है तो पैसे कैसे दे दूं, अब तुम्हें अच्छे से जानते तो पैसे कैसे दे दूं। क्यों मोनू भाई, तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारे ऑफिस में या तुम्हारे घर पर कोई पैसे लेने आए कि 10,000 रुपये मुझे दे दो 1-2 महीने के लिए उधार, परिचित व्यक्ति है, हालांकि समाज का ही है, तो तुम क्या कहोगे, भैया हम तुम्हें जानते नहीं तो पैसे कैसे उधार दे दूं। तो वो सामने वाला मोनू से कहता है देखो भाई, अभी तक मैं जितनों के घर गया हूं सब हम मुझे कहते हम तुम्हें अच्छे से जानते, तुम्हें पैसे कैसे दे दूं, हद हो गई। और आप कह रहे हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैन लोग इतने हॉनेस्ट होते थे कि झूठ बोल नहीं सकता है। जैन ने यदि गवाही दी है ये सत्य बोल रहा है। लेकिन आज हमारा सब चलता है ना। रात में भी खाना चलता है, 24 घंटे चलता है। एक बार ऐसा हुआ, जैन साहब अपने मित्र की शादी में गए। जैन साहब, आप लोग भी जैन है ना, हाँ ध्यान से सुनना। मित्र की बच्चे की शादी में गए जैन साहब, तो उनकी व्यवस्था अलग से की गई, लेकिन जाने में थोड़ा विलंब हो गया तो उन्होंने कुछ भोजन नहीं लिया। उनके मित्र एक सरदार जी भी थे। सरदार जी कहते अरे क्या जैन साहब इतना तुम दिमाग लगाते हो, अब तो वो जमाना था कि लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग अंधेरे में भोजन नहीं करते थे। अब देखो कितने बड़े बड़े वाइट और पीले सब हेलोजन लगते नहीं कि रात है कि दिन है, क्या होता है खा लो। नहीं, अब जैन साहब ने जवाब तो देना था। अरे सरदार जी क्या बात करते हो, जमाने में सैलून की दुकानें नहीं थी तो दाढ़ी माड़ी रखा लेते थे, पगड़ी लगा रखा लेते थे। अब तो जगह जगह सैलून की दुकानें खुली तो पगड़ी तुम बांध करके क्यों चल रहा है, कटिंग क्यों नहीं करवा लेते। चलता है, क्या क्या नहीं चलता है, सब चलता है महाराज। आज समाज में शादी संबंधों में जिस प्रकार की मर्यादाहीन परंपराओं की शुरुआत हो गई है, क्या यह उचित है? ऐसा करके हम अपना या आने वाली पीढ़ियों को अच्छा कर पाएंगे? क्या यह तुम्हारे प्रभावना अंग को पुष्ट करेगा?
बोलो। इधर मंदिर में आकर के, धर्म के क्षेत्र में आकर के बड़ा अच्छा दिखावा करेंगे, लेकिन जब शादी संबंधों में बात आती तो सड़क पर उतर करके क्या क्या नहीं होता है। बंधुओं, अरे महाराज आजकल सब चलता है। इस बात ने धर्म को ही नष्ट कर दिया कि सब चलता है। आप देखिए, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा ना, कैसा प्रभाव छोड़ता हमारा व्यक्तित्व, कैसे हमारा व्यक्तित्व प्रभावी बनता है। जब महात्मा गांधी पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, वहां जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जहां वो प्रार्थना करने जाते थे तो वहां पर पादरी भी था, वहां का पुजारी माली। उसका प्रभाव, महात्मा गांधी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगा। अरे बड़े अच्छे महात्मा गांधी हैं, बड़े धार्मिक हैं, ऐसे व्यक्तित्व तो बड़े दुर्लभ होते हैं, मिलते नहीं हैं। धीरे धीरे उसका प्रभाव उस पादरी के ऊपर पड़ा। एक दिन उसने महात्मा गांधी से निवेदन किया कि कल का भोजन हमारे यहां आपका होगा। तो गांधी जी कहते हैं, देखो मैं शुद्ध सात्विक भोजन करता हूं, शाकाहारी भोजन करता हूं, वेजिटेरियन भोजन करता हूं, नॉन वेजिटेरियन नहीं। नहीं नहीं, मैं मुझे पता है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हो, मैं सारी व्यवस्था अपने हाथ से मैं घर पर करूंगा, शुद्ध में बनाकर के तुम्हें खिलाऊंगा, आप हमारे यहां भोजन करने चलिएगा। उन्होंने सारी व्यवस्था की, रोज मांस बनता था, लेकिन अगले दिन से शुद्ध सात्विक भोजन बनाने के लिए वो पादरी स्वयं मेहनत कर रहा है। उसके बच्चे थे 12-12, 13-13 साल के 2 बच्चे। तो बच्चे पूछते हैं, पापा जी आप ये क्या कर रहे हो, आज नया एक क्या बना रहे हो? आपको पता नहीं, जो गांधी जी अंकल है ना जो आए हैं, उनके आज हमारे यहाँ निमंत्रण भोजन है, मैं उनके लिए खाना तैयार कर रहा हूं। क्या वो वेज नॉन वेज नहीं लेते क्या? नहीं, वो नॉन वेज नहीं, वेज लेते हैं। वेज नहीं, नॉन वेज लेते हैं, वेज नहीं लेते हैं। धीरे धीरे उनके यहां खाना शुद्ध बनने लगा। इसने तो सोचा था पादरी ने कि जे हमारे धर्म को पालन कर लेंगे, ईसाई धर्म को पालन कर लेंगे गांधी जी, तो हमारा धर्म दे बाहर जाकर के, यानी भारत में जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार होगा। ये तो उल्टा हो गया। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाता हूँ, बच्चों ने खाना शुरू किया, उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन अच्छा लगने लगा। ये तो सोचा इसने कि अब तो गड़बड़ होने वाला है, और 1 सप्ताह बाद हाथ जोड़ लेता है, गांधी जी अब हम आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, आप हमारे घर पर नहीं आना। क्यों? बच्चों के अंदर वो संस्कार आने लगे कि शुद्ध भोजन करना कितना अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे जीवन के लिए भी। ये प्रभाव बातों से नहीं होता है, अपने चर्या और चरित्र से होता है। ये है एक छाप। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की ये बात है तो प्रभाव पड़े कब? जब तुम प्रभाव छोड़ने लायक बन जाओगे तब। प्रभाव दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रभाव दिखा देता, अपना भपका दिखा देता है। प्रभाव छोड़ना, अच्छा प्रभाव छोड़ोगे तो अच्छा प्रभाव तुम्हारा होगा, पड़ेगा। अच्छा दिखो, इससे प्रभाव छूटेगा नहीं। अच्छा पाऊं, इससे प्रभाव छूटेगा नहीं।
अच्छा करूं, इससे प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा पर पूरा नहीं, लेकिन अच्छा बनने का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो क्या करना है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है। मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।